नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के सामान्य परिचय के अंतर्गत बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार के भौतिक विभाजन में हम लोग पर्वत और तराई क्षेत्र पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम लोग पठार और मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले एक बार बिहार के मैप को देख लेते हैं। मैप में यानी बिहार के उत्तर पश्चिम साइड में हम लोग का क्या है, पर्वत है, और तराई क्षेत्र क्या है, नेपाल से सटे हुए सीमा यानी कि पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक 5 से यानी कितना लिखे यहाँ पर दे दिए हैं, 5 से 7 किलोमीटर ये चौड़ाई पट्टी जो है यही तराई है। तराई क्या है, पहाड़ के नीचे का समतल मैदान ही तराई कहलाता है। अब आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ये हम लोग पढ़ लिए हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र और तराई क्षेत्र पढ़ लिए। अब उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर पर आते हैं पठार। तो पठार का विस्तार कहाँ है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो पठार का जो विस्तार है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, कैमूर से लेकर के यहाँ पर आपका कैमूर जिला, फिर रोहतास जिला, कैमूर से लेकर के यहाँ जमुई तक क्या है, पठार है। वो भी पठार किस जगह पर है, बिहार के दक्षिण में यानी झारखंड राज्य से सटे हुए भाग हैं। ये भी चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पठार में। अब यहाँ पर देख लेंगे कि पहले पठार स्थित कहाँ है, यानी किस भाग में पठार है बिहार के। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं पठार जो स्थित है बिहार के दक्षिण में यानी झारखंड से सटा हुआ, बिहार के दक्षिण भाग में है। और कहाँ है दोस्तों, तो झारखंड से सटा हुआ है। उसके बाद हम लोग आएंगे, ये जो पठार है, पठार में कई तरह के चट्टान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पठार में कई तरह के चट्टान पाए जाते हैं। तो चट्टान का हम लोग प्रकार देख लेंगे। तो इसमें जो दक्षिण का पठार है हम लोग का, उसमें से एक बिंद क्रम के चट्टान पाए जाते हैं और दूसरा पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम के चट्टान। अब बिंद क्रम के चट्टान कहाँ पाए जाते हैं, तो बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में। ये जो आपका इलाका है, ये जो लाल कलर से हम लोग यहाँ पर रंगे हुए मतलब जो लाल कलर से छायांकित किए हुए हैं, ये आपका बिंद क्रम का क्या है, चट्टान है। उसके बाद दूसरा क्या है, धारवाड़ क्रम का चट्टान। तो धारवाड़ क्रम कहाँ है, तो यहाँ से लेकर के यानी गया से लेकर के जमुई तक है इसका विस्तार। उसके बाद किस किस जिले में पड़ता है इसको हम लोग देख लेंगे। तो जिला अगर जी बोलेगा मुख्य तौर पर बिंद का चट्टान, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये कैमूर और रोहतास, यही दो जिले में हम लोग का यानी कि बिहार के बिंद क्रम का चट्टान है, कैमूर और रोहतास। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि पठार में जो है, पठार की पहले स्थिति क्या है, तो बिहार के दक्षिण भाग में है। अब पठार में दो तरह के चट्टान पाए जाते हैं। पहली चट्टान है बिंद क्रम का चट्टान और दूसरा है धारवाड़। अब बिंद क्रम का चट्टान कहाँ पाए जाते हैं, बिहार के दक्षिण और पश्चिम भाग में। अगर यदि आपसे जिला पूछा जाए तो कैमूर और रोहतास। दूसरा है धारवाड़ क्रम का चट्टान। तो धारवाड़ क्रम के चट्टान यानी धारवाड़ चट्टान कहाँ पाए जाते हैं, तो बिहार के दक्षिण में, यानी बिहार के दक्षिण में धारवाड़ क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कहाँ पाए जाते हैं, बिहार के दक्षिण में सोन नदी के दाएं से जमुई तक। ये हम लोग का क्या है, सोन नदी है। तो सोन नदी के दाएं से जमुई जिला तक पाया जाता है। उसके बाद जिला का नाम अगर भी आपसे पूछा जाए तो मुख्य रूप से आप लोग यहाँ से चालू करेंगे, गया, नवादा, मुंगेर और जमुई, मुख्य रूप से 4 जिले इसमें आते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि सर ये बीच में जो है, बीच में भी है क्या, तो यहाँ पर हम लोग ये देख लेंगे बीच में जो जहानाबाद जिला है और अरवल जिला है, इसमें जो है ये सोन नदी जो बहती है, सोन के नीचे फल्गु, निरंजना, ये सब जो नदी है, तो नदी के कटाव के कारण वहां पर चट्टान की मात्रा कम पाई जाती है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं लिए। मुख्य रूप से यहाँ से जो ये नदी गुजर रही है, ये गया के इस पार जो है, यहाँ से लेकर के फिर जमुई तक। आप बोलेंगे फिर बांका में क्यों नहीं हुआ, तो बांका में भी समतल हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये चानन नदी है, नदी जो है उसको काट के जो है अलग कर लेती है। इसीलिए धारवाड़ क्रम के चट्टान जो है मुख्य रूप से गया, नवादा, मुंगेर और जमुई,
मुंगेर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, यहाँ पर भागलपुर, भागलपुर से सटा मुंगेर, मुंगेर का ये इलाका उठा हुआ है। तो आप लोग देखें कि बिहार के भौतिक विभाजन में पठार पहले कहाँ है, पठार का भाग यानी कि पठार जो है किस भाग में स्थित है बिहार के, उसके बाद पठार में कौन कौन सी चट्टान है, बिंद क्रम के चट्टान है, धरवार क्रम के चट्टान है। बिंद क्रम के चट्टान बिहार के कैमूर और रोहतास में पाए जाते हैं, और धरवार क्रम के चट्टान यानी सोन नदी के दाएं से लेकर के जमुई तक पाया जाता है। बिंद क्रम में कौन कौन से जिले आते हैं, मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास, और धारवाड़ क्रम के चट्टान गया, नवादा, मुंगेर और जमुई, ये 4 जिले आप लोग मुख्य रूप से याद रखेंगे। अब उसके बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं फिगर नंबर, ये चित्र 1 था। अब हम लोग चित्र 2 में आ जाते हैं। चित्र 2 में क्या है, तीसरा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि मैदान है। हम लोग पहले के क्लास में हम लोग तराई के बारे में और पर्वत के बारे में पढ़ लिए, आप लोग वहां से वीडियो जा करके देख सकते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग दूसरा पठार के बारे में अभी देख लिए। अब हम लोग मैदानी इलाका देखेंगे। तो मैदानी इलाका बिहार के लगभग क्षेत्रफल का जो है यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 96% भाग में कौन सा है, मैदानी इलाका। बिहार का 96% हिस्सा मैदानी इलाका है, बाकी 4% हिस्सा जो है पहाड़ पर्वत ये सब है। अब हम लोग देख रहे हैं कि कुल भूभाग का 96% है मैदान। अब निर्माण कैसे हुआ, तो मैदानी भाग का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। निक्षेप मतलब होता है जमा करना मिट्टी। उसके बाद विभाजन, अब जो ये गंगा नदी हम लोग का है, गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान में कुछ दोआब पाए जाते हैं, क्या पाए के मैदान में कुछ दोआब पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, दोआब। अब वो दोआब क्या होते हैं, 2 नदियों के बीच का जो समतल मैदान होता है उसी को हम लोग दोआब बोलते हैं। तो ये आपका गंगा नदी है और ये आपका घाघरा नदी है। घाघरा के जस्ट इस साइड में ये गंडक नदी है और ये कोसी नदी और ये महानंदा। तो आप लोग यहाँ पर घाघरा और गंडक के बीच का जो नदी के बीच का जो क्षेत्रफल है यानी हिस्सा है उसको हम लोग घाघरा गंडक दोआब बोलेंगे। उसके बाद गंडक और कोसी के बीच का जो इलाका है उसको हम लोग गंडक कोसी दोआब बोलेंगे। उसके बाद ये वाला इलाका कोसी महानंदा दोआब है। उसकी यानी हम लोग देख रहे हैं कि उत्तरी बिहार में 3 दोआब यानी कि घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। अब हम लोग आ जाते हैं दक्षिणी बिहार में। दक्षिणी बिहार में एक दोआब ये गंगा नदी और ये सोन नदी, गंगा सोन दोआब। तो इस तरह हम लोग देखें कि बिहार के भौतिक विभाजन का हम लोग जो प्रकार थे यानी भौतिक विभाजन कितने वर्गों में विभाजित किया गया था, 3 वर्गों में। 3 वर्गों में कौन कौन से हैं, तो तराई क्षेत्र, पठार, मैदान। तराई क्षेत्र हम लोग पहले की क्लास में पढ़ लिए हैं, पठार के बारे में अभी हम लोग जाने और मैदान के बारे में। ये आप लोग चित्र आप लोग अच्छे से 2 बार देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा एरिया बिहार के किस जगह पर है, किस जिले में उसका विस्तार है, किस भाग में है। तो एक बार हम लोग नदी देख लिए, ये आप लोग क्या देख लिए, तराई क्षेत्र क्या है, नेपाल से सटा हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पहले की क्लास में पढ़े थे, ये जो पर्वत श्रेणी है ये 3 तरह का से है। ऊपर में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणी है उसको हम लोग सुमेश्वर बोलते हैं। उसके बाद जो बीच नंबर में घाटी के तरह समतल जो मैदान है उसे हम लोग दून घाटी बोलते हैं, जिसका उपनाम क्या है, हरहा घाटी भी है। उसके नीचे जो छोटे छोटे पहाड़ हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रामनगर दून बोलेंगे। अब सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, 874 मीटर है, और रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी 240 मीटर है। इस तरह से देखा जाए तो बिहार का सबसे ऊंचाई का पर्वत जो है वह सोमेश्वर श्रेणी में है। और सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है, बिहार के उत्तर पश्चिम में है। और किस जिले में, पश्चिम चंपारण जिले में है। तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। 3 क्षेत्र में बांटे गए हैं, और यानी कि पहला तराई क्षेत्र हम लोग पढ़ लिए हैं। पठारी क्षेत्र देख लेते हैं स्थित कहाँ है, तो दक्षिण और दक्षिण में है, बिहार के दक्षिण में है, झारखंड से सटा हुआ है। अब फिर ये चट्टान जो है यानी कि दक्षिण का पठार जो उसमें 2 तरह के चट्टान है,
बिंद क्रम और धारवाड़ क्रम। तो बिंद क्रम कैमूर और रोहतास जिले में, और धारवाड़ क्रम का यहाँ से लेकर के, गया से लेकर के जमुई तक विस्तार है। इसको हम लिख भी दिए हैं, यहाँ पर बिंद क्रम है चट्टान। अब उसके बाद जिला पूछे बिंद क्रम का, तो कैमूर रोहतास। अब आइए धारवाड़ क्रम, बिहार के दक्षिण में है, झारखंड से सटा हुआ, सोन नदी के दाएं से लेकर के जमुई तक है। उसके बाद जिला पूछे तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया है। अब मैदानी इलाका कुल क्षेत्रफल का 96% है। उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान में 3 दोआब, दक्षिणी गंगा के मैदान में 1 दोआब। अब आप लोग इसको अलग से भी नोट रखेंगे, मगध का मैदान और ये अंग का मैदान किस जगह पर है। मगध का मैदान बिहार के दक्षिण में है। कई बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध का मैदान बिहार के किस जगह यानी किस हिस्से में है, तो दक्षिणी भाग में है। यहाँ पर अंग का मैदान है दक्षिण पूर्वी भाग में। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। आप लोग इसे नोट कीजिए। धन्यवाद।